आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, हल्की हल्की ये इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्माइल मरेठी की नज़म एक पौधा और घास। तो सबसे पहले हम लोग इस्माइल मरेठी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, उसके बाद एक पौधा और घास नज़म को पूरा समझेंगे, एक एक लाइन पढ़ के समझेंगे। उसके बाद अल्फाज मायने गौर करने की बात, मशकी सवाल जवाब और जो एक्स्ट्रा काम है सारे काम मैं आपको करवाऊंगी, एक एक करके सारे काम मैं आपको करवाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले इस्माइल मरेठी की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश 1844 यानी 1844 में हुआ है। इनका इंतकाल 1917 यानी 1970 में हुआ। ठीक है। मोहम्मद इस्माइल, नाम इस्माइल, तखल्लुस था। नाम क्या था? मोहम्मद इस्माइल, और तखल्लुस क्या करते थे? इस्माइल। मेरठ में पैदा हुए। ठीक है, मेरठ में पैदा हुए इसलिए इस्माइल मेरठी कहलाए। इस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम पाई। और मेरठ के एक आलिम थे, उनका नाम क्या था? रहीम बेग था। उनसे फ़ारसी की आला तालीम पाई। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया, और अंग्रेज़ी ज़बान में भी उनको महारत हासिल थी, यानी बहुत अच्छी तरह अंग्रेज़ी जानते थे। उसके बाद इंजीनियरिंग का भी कोर्स किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मौलवी का पेशा अख्तियार किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी थी, उनको फ़िक्र थी, इसी वजह से उन्होंने मौलवी का पेशा अख्तियार किया, यानी टीचर बने, उस्ताद बने। अपने अहद के अहम शायरों मिसल हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मरेठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया। अपने अहद के शायरों, जैसे उनके अहद के जो शायर थे, जैसे हाली थे, शिबली थे, उसी तरह मौलवी इस्माइल मरेठी ने भी अपनी शायरी को क्या है, बड़े और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया, और दरसी किताबें भी लिखी। दोनों के लिए क्या है, बड़े और बच्चे दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया, और बच्चों के लिए किताब भी लिखी। दरसी किताब यानी दर्स में पढ़ने वाली, यानी क्लास में पढ़ने वाली किताब भी लिखी। उन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ साथ इन किताबों में अखलाक़ी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सकें। और उन्होंने इस किताब में, जिसमें उन्होंने सादा और सलीस ज़बान लिखे हैं और उर्दू सिखाने के साथ साथ उन किताबों में क्या, अखलाक़ी मौज़ूआत यानी अखलाक़ी टॉपिक की कहानी लिखी है, और अखलाक़ी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर यानी वो तरीक़ा भी सीख जाएं। तालीम के साथ वो तरबियत यानी तरीक़ा भी सीखें, तो तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सकें। इस्माइल मरेठी ने ऐसी नज़में लिखी जो सिर्फ़ बच्चों के लिए हैं, और हर अहद में इनकी मानवियत और अफादियत बरकरार रही है। मानवियत यानी इसकी माने, और अफादियत यानी इसके फ़ायदे। हर अहद में, हर दौर में इन किताब के क्या है, मायने भी है और इसके फ़ायदे भी हैं। इनका कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। इनका जो कलाम है, उनके कलाम का नाम है कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाया हुआ, यानी इन्होंने जितने कलाम लिखे हैं सारी इस किताब में आपको मिल जाएगी। ठीक है। आइए अब देखते हैं नज़म। नज़म का नाम क्या है? एक पौधा और घास। ठीक है, नज़म का नाम है एक पौधा और घास, और ये नज़म किसने लिखी है? इस्माइल मरेठी ने लिखी है। याद रखिएगा, इस नज़म को किसने लिखा है? इस्माइल मरेठी ने लिखा है। आइए नज़म पढ़कर समझते हैं। इत्तफ़ाक़न, एक पौधा और घास। इत्तफ़ाक़ से यानी इत्तफ़ाक़न यानी इत्तफ़ाक़ से यानी बग़ैर इरादे के, बाग में दोनों खड़े हैं पास, यानी इत्तफ़ाक़ से एक पौधा और घास दोनों बाग में खड़े हैं पास पास, यानी करीब करीब खड़े हैं। घास कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक, रफ़ीक यानी दोस्त। घास क्या कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़, यानी क्या अनोखा इस जहाँ का तरीक़ा है। तरीक़ यानी तरीक़ा है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात,
यानी तुम्हारी और हमारी एक ज़ात है। घास और पौधे की क्या है? ज़ात एक है। एक कुदरत से है दोनों की हयात, और एक कुदरत ने दोनों की हयात दी है, यानी दोनों को ज़िंदगी दी है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी वास्ते दोनों की यकसा है बनी, यानी मिट्टी, पानी और हवा से हम दोनों की ज़िंदगी मिली है, और हम दोनों का क्या है? यकसा, यानी एक तरह से दोनों को मिट्टी, हवा और पानी मिलती है। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र। लेकिन घास कहता है पौधे से कि तुझ पर इनायत की नज़र है, यानी तुझ पर इनायत यानी तुझ पर रहम है, मेहरबानी है, ठीक है। तो तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, लेकिन तुझ पर क्या है? लोग मेहरबानी की नज़र से देखते हैं। फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। घास कहता है कि मैं जहाँ भी नज़र आऊँ मुझे जड़ से खोद कर फेंक दिया जाता, मुझे बढ़ने नहीं दिया जाता है। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने? मुझे कोई फैलने यहाँ नहीं देता है। खा लिया घोड़े, गधे या बैल ने। घास कह रहा है कि मुझे कोई फैलने नहीं देता, मैं जहाँ पर नज़र आऊँ मुझे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, और घोड़े, गधे या बैल मुझे खा लेते हैं। तुझ पे मुँह डाले जो कोई जानवर, और घास कह रहा पौधे से कि तुझ पे मुँह डाले जो कोई जानवर, इसकी ली जाती है डंडे से खबर। अगर कोई तुझे खाने के लिए मुँह लगाता है तो उसे क्या? डंडे से खबर ली जाती है, उसे डंडे से मारकर भगाया जाता है। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, और तुझे क्या है? चाहते हैं सब प्यार करते हैं। कौन कह रहा? घास कह रहा पौधे से कि तुझे सब चाहते हैं, तुझे सब प्यार करते हैं। मुझे क्या है? कहीं पर फैलने नहीं दिया जाता है, उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, या मुझे घोड़े, गधे या बैल खा लेते हैं। लेकिन तुझ पर क्या है? इनायत की नज़र है, तुझ पर लोग मेहरबानी करते हैं। तुझ पर अगर कोई जानवर मुंह डालता है तो उसे डंडे से मारा जाता है, और सब लोग तुझे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। कुछ पता इसका बता ऐ दोस्तदार। और घास कह रहा पौधे से कि अगर तुझको कोई पता है तो मुझे बता। इसे पौधे ने कहा यूँ सर हिला, घास सब बेवजह है तेरा गिला। और पौधे ने सर हिला कर कहा कि घास, ये सब जो गिला है, ये जो तेरी शिकायत है, ये बेवजह है। और ये एक ड्रामाई नज़म है, यानी मुकालमाती नज़म है। मुकालमा यानी बातचीत करने वाली नज़म है। तो इसमें क्या है? घास और पौधे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या है? पौधे ने कहा यूँ सर हिला, यानी पौधे ने सर हिलाकर कहा घास सब बेजा है तेरा गिला। घास, ये जो तेरा गिला है, ये जो तेरी शिकायत है, सब बेवजह है। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़। मुझ में और तुझ में कुछ तमीज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। तमीज़ यानी कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। पौधा क्या कहता है कि सिर्फ साया और मेवा है अजीज़, यानी मेरा साया और मेरा मेवा लोगों को अजीज़ है, क्योंकि मैं फल देता हूँ, मेवा खिलाता हूँ लोगों को, और साया भी देता हूँ, इसीलिए मेरी हिफाजत करते हैं, मुझ पर मेहरबानी की नज़र डालते हैं, ठीक है। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साये में बैठेंगे और फल खाएंगे, और इस उम्मीद से मेरी देखभाल करते हैं, मेरी हिफाजत करते हैं। एक दिन मुझसे फ़ायदा पाएंगे और मेरे साये में बैठेंगे और मेरा फल खाएंगे। है यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर। और पौधा कहता है घास से कि यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर है, जिससे पहुँचे फ़ायदा सबको। जिस चीज़ से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है उसी की हिफाजत करते हैं, उसी की इज़्ज़त करते हैं, और उसी का सेहरा उसके सर होता है, ठीक है। इज़्ज़त का, और उसे ही इज़्ज़त मिलता है, जिससे क्या है? लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। तो ये जो नज़म है, इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि जिस चीज़ से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, लोग उसी की हिफाजत करते हैं, उसी की कदर करते हैं, उस पर इनायत करते हैं, उस पर मेहरबानी करते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता है उसे उखाड़ फेंक देते हैं। तो यहाँ क्या है? इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर होता है, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर, यानी ज़्यादातर सब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो ये नज़म किसकी लिखी हुई है? इस्माइल बरेठी की लिखी हुई है। ये एक मुकालमाती नज़म है, ड्रामाई नज़म है, जिसमें गुफ्तगू हो रहा है, बातचीत हो रही है, किससे? पौधे और घास से। अब आइए इसका अल्फाज और मायने देख लेते। इत्तफ़ाक़न यानी इत्तफ़ाक़ से बग़ैर इरादे के। रफ़ीक यानी साथी, दोस्त। तरीक़ यानी तरीक़ा, तौर तरीक़ा। हयात यानी ज़िंदगी। यकसा यानी एक जैसा। इनायत यानी मेहरबानी। दोस्तदार कहते हैं दोस्त रखने वाला। बेजा यानी गलत, बेवजह। गिला यानी शिकायत। तमीज़ यानी फ़र्क। अजीज़ यानी प्यारा। नफ़ा मतलब फ़ायदा। बेशतर यानी ज़्यादातर, अक्सर। अब गौर करने की बात पढ़ लेते हैं।
ये एक ड्रामाई नज़म है। शायर ने घास और पौधे को किरदार बनाकर इनकी गुफ्तगू को पेश किया। शायर ने क्या किया? घास और पौधे को किरदार बनाया है, यानी आदमी की तरह किरदार बनाया है। जैसे हम ड्रामे लिखते हैं तो दो आदमी को किरदार बनाते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसी तरह यहाँ घास और पौधे को किरदार बनाकर इनकी गुफ्तगू पेश की गई है। गुफ्तगू यानी बातचीत पेश की गई है। इसी को ड्रामायत कहते हैं। इसे क्या है? ड्रामायत कहते हैं, यानी ड्रामा कहते हैं। दुनिया में सब बराबर हैं, लेकिन अमल और नतीजे से वक़ार और मर्तबे में ज़्यादती और कमी हो जाती है। लेकिन क्या? अमल और नतीजे में। अमल यानी काम, इसका काम कैसा है, नतीजा यानी इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसकी वजह से मर्तबे में क्या? ज़्यादती और कमी हो जाती है। जैसे कोई इंसान ही है, इंसान में कोई क्या है? एक IAS ऑफिसर है, तो एक IAS ऑफिसर की क्या मर्तबा अलग होगा, और वहीं पर एक ड्राइवर होगा, तो ड्राइवर के क्या है? ड्राइवर को क्या हम अलग नज़रिए से देखेंगे। दोनों इंसान हैं, लेकिन दोनों का अमल और काम में फ़र्क है। एक IAS ऑफिसर है जो बहुत मेहनत करके पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बना है, बड़ा मुकाम पाया है, तो उसे हम इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, उसकी काम की वजह से, ठीक है। और वही आदमी एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर को हम उसके काम के नज़र से देखते हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ सब इंसान बराबर है। नज़म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है, इसीलिए घास के मुकाबले में इसकी कदर ज़्यादा है। इसलिए घास के मुकाबले में क्या है? इसकी कदर ज़्यादा है, इसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, क्योंकि इसका मर्तबा अलग है, ठीक है। अब आइए मश्की सवाल जवाब देख लेते हैं। तो ये आपका मश्की सवाल जवाब है। सबसे पहले हम लोग नज़म का खुलासा पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपके लिए पूरा PDF तैयार किया है। आपका क्लास 9th का सारा चैप्टर मैं तैयार कर रही हूँ। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो ओनली 150 रुपीज़ में आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। आपको जो चैप्टर 1 से 22 तक आपका चैप्टर है, और इंशाल्लाह मैं पूरे चैप्टर का PDF तैयार करूँगी, सारे सवाल जवाब, खुलासा और जो भी काम है सारा मैं इसमें करवाऊँगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ओनली 150 रुपीज़ में आपको ये PDF मिलेगा, ठीक है। ओनली 150 रुपीज़ में आपको इसका PDF मिलेगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको PDF चाहिए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करूँगी। अब आइए नज़म का खुलासा पढ़ते हैं। एक पौधा और घास इस्माइल मरेठी की लिखी हुई नज़म है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि ये जो नज़म है इस्माइल मरेठी की लिखी हुई है। इस नज़म में एक पौधा और घास साथ साथ खड़े हैं, और पौधा घास से कहता है कि ऐ मेरे दोस्त, हमारी और तुम्हारी ज़ात एक ही है। इस नज़म में क्या है? पौधा और घास की बातचीत हो रही है। पौधा और घास एक साथ खड़े हैं, और पौधा घास से कहता है कि मेरे दोस्त, हमारी तुम्हारी ज़ात एक है, यानी दोनों क्या है? पेड़ हैं, ठीक है। कुदरत ने मिट्टी, हवा, पानी से हमारी ज़िंदगी बख्शी है, यानी हम दोनों की ज़िंदगी मिट्टी, हवा और पानी से बख्शी है। लेकिन मुझे जड़ खोद कर फेंक देते हैं, और मुझे घोड़े, गधे या बैल खा लेते हैं। घास कहता है कि मुझे क्या है? जड़ खोद कर फेंक देते हैं, मुझे फैलने नहीं देते हैं, और मुझे बैल, घोड़े या गधे खा लेते हैं। लेकिन तुझ पर इनायत यानी मेहरबानी, लेकिन तुझ पर क्या है? मेहरबानी है, मेहरबानी की नज़र है, तेरी हिफाजत करते हैं। और अगर कोई तुझे खाने को आए तो इसकी खबर लेते हैं, यानी इसे मारते हैं। घास क्या कहता पौधे से कि तुझ पर क्या इनायत है, तुझ पर मेहरबानी है, तेरी हिफाजत करते हैं, और अगर तुझे कोई खाने आए तो इसकी खबर लेते हैं, यानी इसे मारकर भगाते हैं, और तुझसे सब लोग प्यार करते हैं। पौधे ने कहा ये शिकायत बेवजह है। तो पौधे ने क्या कहा कि ये शिकायत बेवजह है, मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं, मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इन लोगों को हमारे साया और मेवा से मतलब है। क्या कहता है पौधा कि जो इंसान लोग हैं इनको हमारे साया और मेवा से मतलब है। यहाँ इज़्ज़त इसे ही मिलती है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, और यहाँ इज़्ज़त इन लोगों को मिलती है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। इन लोग क्या करेंगे? हमारे साए में बैठेंगे और हमारे दरख्त का मेवा खाएंगे, इसलिए ये हमारी हिफाजत करते हैं और मुझ पर मेहरबान है, ठीक है। अब आइए नज़म का मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। ये एक ड्रामाई नज़म है। शायर ने घास और पौधे को किरदार बनाकर इसकी गुफ्तगू पेश की है। शायर ने क्या है? घास और पौधे को किरदार बनाया है, ठीक है, यानी कैरेक्टर बनाया है, और कैरेक्टर बनाकर इसकी गुफ्तगू यानी बातचीत को पेश किया है। इसको ड्रामायत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ड्रामायत कहते हैं। दुनिया में सब बराबर हैं, लेकिन अमल और नतीजे से मर्तबे में ज़्यादती
कमी होती है। दुनिया में क्या है, सब लोग बराबर हैं, लेकिन अमल और नतीजे से, ठीक है, इंसान का काम कैसा है, लोग कैसे हैं, या पौधा कैसा है, पौधा क्या फल दे रहा, मेवा दे रहा। अगर काजू किशमिश का पेड़ होगा, बादाम का पेड़ होगा, तो हम उसकी ज़्यादा हिफाजत करेंगे, उसको ज़्यादा दिल जान से उसकी खिदमत करेंगे, उस पर उसकी देखभाल करेंगे। तो अमल और नतीजे से क्या, मर्तबे में ज़्यादती और कमी होती है। नज़म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है, इसीलिए घास के मुकाबले इसकी कदर ज़्यादा होती है। नज़म में क्या है, पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया, क्योंकि पौधा क्या हमें फल देता है, अनाज देता है, सब्ज़ी देता है, दाल देता है, तलहन दलहन सब कुछ देता है। तो पौधे को क्या है, फ़ायदेमंद बताया गया है, इसलिए घास के मुकाबले इसकी कदर ज़्यादा होती है। और घास क्या है, बेफालतू का इधर उधर उग जाता है, ये सिर्फ जानवर के खाने के काम में आता है, ठीक है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी, ठीक है। सवाल है, नज़म में घास ने पौधे से क्या कहा? तो जवाब लिखेंगे, नज़म में घास ने पौधे से कहा, तेरी कदर दुनिया में ज़्यादा है। क्या कहा घास ने पौधे से? कि तेरी कदर दुनिया में ज़्यादा है। पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि पौधे से इंसान को फ़ायदा होता है, इसलिए लोग पौधे की देखभाल करते हैं, इसे ही इनायत की नज़र कहा गया है, ठीक है। क्योंकि क्या है, पौधे से इंसान को फ़ायदा पहुंचता है, पौधे से फल मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलता है, सब्ज़ी मिलता है, अनाज मिलता है, सब कुछ पौधे से मिलता है। तो इसकी क्या है, हम लोग देखभाल करते हैं, इससे हमें फ़ायदा मिलता है और इसे ही इनायत की नज़र कहा गया है। सवाल है, पौधे ने घास की शिकायत को भेजा क्यों कहा? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, और अगर नहीं पढ़ाया जा चुका है तो नो लिखें, और अगर पढ़ाया जा चुका है तो यस लिखें, ठीक है। यस, ये पढ़ाया जा चुका है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जवाब है, पौधे ने घास की शिकायत को बेवजह बताया और कहा कि मेरी कदर इसलिए होती है कि मुझसे फल और साए की उम्मीद होती है, ठीक है। पौधे ने घास की शिकायत को बेवजह बताया और कहा कि मेरी कदर इसलिए होती है कि मुझसे फल और साए की उम्मीद होती है। दुनिया में इज़्ज़त का सहरा किसके सर बंधता है? तो दुनिया में इज़्ज़त का सहरा इसके सर बंधता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। इज़्ज़त का सहरा किसके सर पहुँचता है? जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अब आपने यूट्यूब में देखा होगा, हमारे खान सर हैं, हमारे दिव्य कीर्ति सर हैं और बहुत सारे सर हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इससे लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी कदर करते हैं और उनके सर इज़्ज़त का सहरा बंधा हुआ है। तो जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, उनकी इज़्ज़त और कदर इस दुनिया में होती है, ठीक है। नीचे लिखे हुए मिसरे को मुकम्मल कीजिए। अब जो नीचे मिसरा लिखा हुआ है, आपको लाइन बाय उसे मुकम्मल करना है, यानी पूरा करना है। मिट्टी और पानी, हवा रोशनी, ठीक है, वास्ते दोनों के यकसा है बनी। इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा है तेरा गीला, ठीक है। इसको आप लोग भर लेंगे, एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो आराम से भर लीजिएगा। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। इत्तफ़ाक़न एक पौधा और घास साथ साथ खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं बाग में। नफ़ा, अच्छे पौधे से नफ़ा मिलता है। तमीज़ यानी फ़र्क, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, ठीक है। बेशतर यानी ज़्यादातर, इस बाग में बेशतर फल आम के हैं, यानी ज़्यादातर फल आम के हैं। रफ़ीक, वो मेरा रफ़ीक है, यानी दोस्त है। नज़म से मुहावरे चुनकर लिखिए। तो सेरा बंधना और ख़बर लेना, ये दोनों आपके मुहावरे थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने इस बुक का पूरा कोर्स तैयार किया है, अगर आपको कोर्स चाहिए तो 150 रुपीज़ में आपको कोर्स मिलेगा। अगली वीडियो में मैं अपना नंबर दूँगी और आप उस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।